जय हिंद दोस्तों, जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में जो सबसे इंडिया का टॉप मोस्ट डिफेंस का एग्ज़ाम है। ओके गाइस, तो तैयार हो जाइए इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। तो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी अबाउट इंडियाज टॉप रैंक डिफेंस एग्जाम दैट इज एनडीए। ओके गाइस, तो आर यू रेडी? जैसा कि आप जानते हैं पीछे हमारे पास है इंडियन नेशनल फ्लैग। इसी की प्राइड के लिए ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे गाइस, देश की रक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। एज यू नो आवर चैनल नेम इज डिकोड एग्जाम डिफेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस है और इस चैनल पर हमने एक नए प्रयास को, एक नई स्टार्टिंग को स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट किया है, दैट स्टार्ट इज टू प्रिपेयर यू फॉर द और यू गाइड यू फॉर द डिफेंस एग्जाम। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रैटेजी अबाउट द डिफेंस एग्जाम। व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? ओके गाइज, एग्जाम बहुत करीब है, बहुत ही कम समय है, 2 महीने से भी कम का समय आपके पास है गाइज। और इस समय में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ठंडे दिमाग से अपनी एक प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सक्सेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए तो प्लान करके ही चलना है गाइस। और ये प्लानिंग कैसे होगी? आपने क्या कोई प्लानिंग बना रखी है? मेरे हिसाब से आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। तो गाइस, जिसके पास प्लान नहीं होता है वो सक्सेस नहीं होता है। दुनिया में किसी भी बड़े देश को देख लो तो वो अपने प्लान करने में ज़्यादा समय इस्तेमाल करता है। आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी दोस्तों। वो कहानी क्या है? 2 लकड़हारों की कहानी। दोनों में शर्त लगी कि पेड़ को कौन काटता है, पहले पेड़ को कौन काट के गिराएगा। और फिर होता क्या है गाइस, दोनों एक साथ शर्त के अनुसार क्या करते हैं? पेड़ को कट करना शुरू करते हैं और लगातार कट करते जाते हैं, है ना। पहला वाला शुरू होता है, उसे काटना चालू करता है, लेकिन दूसरा वाला कुछ नहीं करता है। वो बैठ के धार लगा रहा होता है अपनी कुल्हाड़ी पर, अपनी एक्स के ऊपर क्या कर रहा होता है? धार लगा रहा होता है, ठीक। और जितनी देर में पहला वाला एक अटेम्प्ट करता है, पहला वाला दूसरा अटेम्प्ट करता है, तीसरा अटेम्प्ट करता है, पहला वाला बैठ के धार लगा रहा है और वो 3-4 अटेम्प्ट कर चुका होता है। फिर वो खड़ा होता है और वो पहला अटेम्प्ट करता है और क्या होता है? पेड़ कट जाता है। तो गाइस, यही चीज़ आपको भी करनी है, दैट इज प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ये याद रखिएगा। तो जो प्लान करके चलते हैं गाइज वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहते हैं। वो अपने मुकाम, अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन तक 100% पहुंचते हैं। तो गाइज यू हैव टू प्लान। और ये प्लान कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी प्लानिंग में आपकी मदद करेंगे। वी हेल्प यू टू प्लान फॉर योर एग्जाम, आइदर इट इज डिफेंस, एनी एग्जाम like NDA, CDS, XY। ओके, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस। बेल आइकन को दबा लीजिए। सारे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी सारी अपडेट्स आपके पास तुरंत आती रहेगी गाइस। इस चैनल के थ्रू आपको एक बहुत ही बढ़िया गाइडेंस मिलेगी गाइस। ये स्पेशलाइज्ड चैनल है, इस पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो डिफेंस के लिए ही काम करते हैं, डिफेंस के बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफेंस एजुकेशन में उनके पास अच्छी नॉलेज है गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। गाइस आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर या हाउ टू गो फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ एनडीए एग्जाम। ओके, एनडीए, एज ऑल ऑफ यू नो दैट एनडीए 1 is cancelled and the paper of NDA 1 will be held with NDA 2. So guys, you have to prepare for the NDA 2.
and it is very little time for the NDA to, it near about less than 2 months for NDA 2. So you have to prepare and you have to start thinking about or planning about this NDA एग्ज़ाम. तो गाइज आप लोग तैयार रहिए इस NDA की तैयारी के लिए. तो NDA का जो एग्ज़ाम है गाइज, उस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना, देखो NDA का जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 that is mathematics. Okay guys, paper 1 is mathematics and paper 2 is GAT. So today we discuss about this paper 2 strategy. What will be your strategy about paper 2? पेपर 2 के लिए आप गाइस कैसे तैयार करोगे, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम उसकी बात करेंगे, है ना. तो चलिए नजर डालते हैं गैट 2 का स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैट 2? गाइस गैट का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ गैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, है ना. पहला सेक्शन जो होता है दैट इज फ्रॉम इंग्लिश, which contains 50 questions. How many questions guys? 50 questions. Okay, and the section 2 of this paper is GS. Okay guys, what is the name of it? GS. GS की अगर हम बात करते हैं तो GS एक बहुत ही वाइड एरिया है और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं what have to read or what not have to read. Okay, so today we have to discuss the strategy of GS. Okay, GS that contain 100 questions. English contains how many questions? Oh sorry, English contains 50 questions. Okay guys, 50, and GS part contain 100 questions. GS contain 100. To all total of this paper, total number of question of this paper is 150 guys, and each question contain 4 marks. That means GS have weightage of 400 marks. English weightage 200 marks. Math has weightage of 300 marks. So that means if you score good in this area, you will be succeed. Okay guys, अब let me inform about the cutoff. As you all know कि defense is conducted by the NDA exam is conducted by UPSC. So guys, UPSC is not a easy thing. They always go for the concept and those things which are very difficult for the student at that age. So guys, हमेशा ये याद रखिएगा, तो यूपीएससी जब भी कोई पेपर बनाता है तो उसकी कट ऑफ इतनी नहीं जाती है. ठीक है, अगर आप 40% भी गेन कर रहे हो, 40% मार्क्स लेके आ रहे हो, 40 से 50%, दैट मीन यू आर सिलेक्टेड. ओके, वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स 25% है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, है ना. अगर आप लेके आ रहे हो तो बढ़िया है और आपको कॉल आ जाएगा एसएसबी का. मैंने इंट्रो वीडियो में डिटेल में सब बताया था. तो आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू इन द intro video. Okay guys, and now we go for the strategy part. Okay, out of these 100 questions, how much you need to get a call from SSB? That is maximum 40%. Okay, 25% is qualifying. You have to need only 40% guys. How much percentage you need? 40 only. So let me structure the SST part or GS part of your subject. So guys, first you have to know कि what are the content of GS part. GS, as you all know, GS guys, or as you all know that GS means general studies, but we call it group of subject.
हम इसे जनरल स्टडीज नहीं बोल सकते, मेरे अनुसार इसे हम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट बोलेंगे। जीएस मतलब ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ओके गाइस, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन मैनी सब्जेक्ट एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट who belongs to science stream can't handle this part. Okay guys, GS का जो सेक्शन होता है that divide into two areas. First science area and second is humanities area. Humanities means art subjects. ठीक है, science area contained 3 parts: bio, chemistry and most important part physics. Okay guys, and in the second part humanities, it contained geography, history and civics, you also call this civics part as polity, and third part is current affairs and economics, और this part is the part of static GK. तो guys, this is the basic structure of your syllabus of GAT part 2 GS. 100 क्वेश्चंस को कैसे आपको क्रैक करना है, आज मैं उसके बारे में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो what will be the strategy of your to crack this 100 question and get the maximum marks which can be attained in that paper. Okay guys, so let's start it. First we have 100 questions. ठीक है, out of this 100, 50 questions belongs to the part of science and another 50 is belongs to the part of humanity. Okay guys, तो ये 2 पार्ट में हो गया। अब हम आज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको इन 6 एरिया में से, we have 6 एरिया, ओके, इन 6 एरिया में से what are the weightage of these areas, what are the weightage मतलब किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके, तो लेट्स गो फॉर द वेटेज पार्ट। तो गाइस, जब हम वेटेज की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएस इज फिजिक्स। इट वेटेज इज 25%, दैट मीन्स अप टू 25 क्वेश्चंस। वेटेज कितना है गाइस? 25% है। 25% मीन्स क्या कि 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, तो मेजर एरिया यहीं से कवर हो रहा है। ओके, फिर देन वी गो फॉर द अदर पार्ट, ज्योग्राफी। इट हैज वेटेज ऑफ 20 क्वेश्चंस गाइस, 20 क्वेश्चंस। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, एज आई हैव बीन टीच डिफेंस स्टूडेंट लास्ट मोर देन 5 ईयर्स, तो मुझे पता है कि डिफेंस के पेपर को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप गैट पार्ट से देखते हो तो गैट पार्ट से आपको फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस पे फोकस करना है गाइस, और ज्योग्राफी कंटेन 20 क्वेश्चन, आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है गाइस, इफ यू गो फॉर दिस 2 एरियाज you will get the total number of questions of 45. ओके, अब सोचिए कि अगर आपने इस 45 में, आउट ऑफ दिस 45 यू गेट 30% मार्क्स, तो दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाई, यू हैव रीच द मिनिमम स्टैंडर्ड, दैट इज 25. ओके, नाउ आई डोंट से that you go only for these 2 areas. First you have to cover these 2 areas. पहले आप इन दोनों के लिए जाओ, इन दोनों में जितनी भी चीजें उनको कुछ मत छोड़ो, मैं ही इन दोनों पर ही फोकस कराऊंगा गाइज आपको आने वाले वीडियोस पर ज्यादा, है ना। देन आफ्टर व्हाट आर द एरियाज विच यू विल गो, है ना। पहली प्रायोरिटी पर ये होगा, जैसे ये खत्म होगा फिर आपके पास टाइम बचता है, तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट प्रायोरिटीज पे क्या होगा गाइज, नेक्स्ट पर होगा आपका तीसरा एरिया। तीसरा एरिया है, देखो गाइज, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ओके, कंटेन नियर अबाउट 20%। अब आप सोच रहे हो कि इसमें भी 20% है, तो हम इसके साथ चला जाएं। तो गाइज, पहली चीज, फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू टोल्ड टू यू दैट आज तक जो कुछ हुआ
वो सब इतिहास होता है। तो हिस्ट्री इज अ वेरी बिग पार्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस सेक्शन you have to cover world history also, and world history part is quite difficult for each student if they don't know the right pattern. तो गाइज यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताएं, बट उतना हिस्ट्री बताएं जितना आपके एग्जाम में, लाइक अगर you have 20 questions या 18 to 20 question of history and civics, you will do 10 to 12 question. Okay, so we are planning to give you the guidance for this history part only for the 50%. Okay, and you have not worked very much for this area because according to me from last many years I saw that the question of these areas are quite complicated and you can't achieve this area more than 50%. Lots of students give their lots of time in this area and they achieve 80% also, but they disbalance these two areas. Okay, so first you have to balance these two areas and then you go for the history area. Okay guys, okay, तो ये तो बात हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है, ये सेकेंडरी है, प्रायोरिटी सेक्शन में नहीं है. देन वी गो फॉर गाइज नेक्स्ट एरिया दैट इज बायोलॉजी, क्वाइट इजी एंड इजी गोइंग एरिया. इन दिस एरिया व्हाट हैव टू गो थ्रू आई विल टेल यू इन दिस लेक्चर ऑल्सो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू गो फॉर द chemistry area. Okay guys, chemistry weightage is 50%, is quite heavy, but lots of students have many problem in this section, so they can't cover this area. Many students have good command in chemistry, so they can go for this area. Okay, biology section is contain 10 part. Okay, biology exactly is not the name of biology, it is the general science area. Which area? General life science. Life science means it contain only little bit information of biology. Okay, basic. And the last area is current and GK, or you can say economics. Okay, it contain 10%. So guys, I will suggest you to go for these two area first. Apart from that, then you go in these areas. Okay, secondary thing is that lots of students have interest in any particular subject. Suppose that I am belong from science background, so I have a very good interest in physics, so I never ever bore in this area. So lots of students have a good interest in chemistry, so though those students don't need to go for other subject, they have good command in any particular subject, so they carry on their practice on that subject. ओके, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको ये करना है कि आपको इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है. स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलने का मतलब क्या है, यू हैव टू गो फॉर दिस टू सब्जेक्ट फर्स्ट. आफ्टर दैट आप बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अपनाओ. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नीचे वाले ना पढ़ो, हम सब आपको गाइड करेंगे, सब बताएंगे गाइज, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन दो एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने हैं. ठीक है, हम इसकी एक ऐसी गाइडलाइन तैयार की है गाइज मैंने, कि अगर आप उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे और रेगुलर प्रैक्टिस कर लोगे, तो आई एंश्योर्ड यू दैट यू विल गेट 50% मार्क्स, दैट इज 50 क्वेश्चन राइट इन योर एग्जाम. ओके, तो गाइज चलिए इसके बारे में देखते हैं. आज की जो स्ट्रेटेजी बेस होगी इन दोनों एरिया पर होगी, बाकी एरिया की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता रहूंगा टाइम, है ना. तो चलिए पहले आज शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स. व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स. गाइज जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, है ना, और ये चीजों को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. तो पहली चीज तो देखो 25 क्वेश्चंस का वेटेज है, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखोगे गाइस, तो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स में आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी और अलग अलग इसका वेटेज मिलेगा. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 25% वेटेज ईच टाइम यू हैव काउंट 23 क्वेश्चन मिनिमम. तो फिजिक्स कंटेन 23 क्वेश्चन मिनिमम इन ईच एंड एवरी पेपर्स,
है ना. सम इन सम पेपर इट हैज मोर देन 25 क्वेश्चन वेटेज, बट मिनिमम स्टैंडर्ड इज 25 एंड मैक्सिमम स्टैंडर्ड वी कैन से 23 to 25. तो फिजिक्स कंटेन 23 to 25 क्वेश्चंस. नाउ वी say that out of these 23 questions how much you have to attempt. I think if you go for the 15 to 18 question that will be good. Okay, आप पूरे के चक्कर में मत रहिए गाइस. पूरे के चक्कर में रहोगे भाई 25 क्वेश्चन में से 25 तो कोई नहीं कर पाएगा. जो 25 में 25 के चक्कर में रहेगा वो बाहर हो जाएगा. You have to plan in smart way. To become a officer, you have to think in a smart way. ऑफिसर बनने की सबसे पहली थिंकिंग यही होती है कि स्मार्ट थिंकिंग, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना. तो गाइस देखो, पहली चीज तो फिजिक्स में स्ट्रैटेजी है. 25 क्वेश्चन का वेटेज है, तो 25 क्वेश्चन 25 तो आप कर नहीं पाओगे. ठीक है. यू हैव टू टारगेट 15 to 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25. और ये 15 to 18 क्वेश्चंस किस पार्ट से कवर होगा, कौन से मेजर पार्ट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं. गाइस ये 15 to 18 का जो आप स्ट्रक्चर लेके चल लो, ये बेसिकली सबसे पहले आप पहला चैप्टर जो पढ़ोगे वो होगा ऑप्टिक्स, है ना गाइस. ऑप्टिक्स से अक्सर आपके 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं. लाइट ऑप्टिक्स, है ना, अप टू 3 क्वेश्चंस. Sometime it go for more than 3, बट हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड लेके 3 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है गाइस. फिर दूसरा एरिया आता है आपका साउंड एंड वेव. गाइस इन दिस चैप्टर साउंड, ध्वनि व तरंगे, in हिंदी we call it ध्वनि एंड तरंगे, and English we call it sound and wave. In this area up to 2 to 3 question covered in your paper. Every time I saw that these 2 areas contain good questions. Okay, sometime these 2 areas cover 8 to 9 questions. Okay, then the next area is motion in 1 dimension and motion in 3 dimension. Okay, this area is also the good contain good questions and conceptual questions. इस एरिया से आपके जो क्वेश्चंस कवर होते हैं गाइज, वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो कंसेप्चुअल्स होते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जिसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगते हैं, न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं. ठीक है. अप टू 3 to 4 क्वेश्चंस कवर इन दिस एरिया. ठीक है सब. और इस एरिया में जैसे आपके लॉ ऑफ मोशंस है, बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब यहाँ पे कवर होते हैं गाइस. ठीक, 3 पार्ट हो गया. अब इसके बाद हमारा जो अगला एरिया है, जिस एरिया में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं गाइस, 4th एरिया. ठीक है. वो 4th एरिया आपके मैकेनिक्स के पार्ट में आता है, जो काफ़ी यूजफुल चैप्टर है. उस चैप्टर को पढ़ना कभी मत भूलिएगा. यूनिट जो चैप्टर है गाइज, इससे एक क्वेश्चन ही भले बने, लेकिन एक इजी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन बन जाता है. तो इन दिस एरिया द क्वेश्चंस कवरिंग इज 1 to 2 क्वेश्चंस. हाउ मच क्वेश्चंस कवर? 1 to 2 क्वेश्चंस. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर गाइज कि कौन से एरिया से कितना आ रहा है ना. तो देखो, मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स बता रहा हूं जो कि बहुत इजी भी हैं, और अगर आपने इसको पकड़ लिया तो इससे ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. देन गाइज वी गो फॉर ग्रेविटी. देखो हमेशा क्या होता है इन एनडीए 2 देयर इज 1 क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी इज अ वेरी स्मॉल एरिया एंड आई सेपरेटेड इट फ्रॉम द मोशंस एंड मैकेनिक्स पार्ट. ओके, तो ग्रेविटी को गाइज अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी से ही आपके एक क्वेश्चन बनता है, 1 क्वेश्चन. एंड इन एवरी एनडीए 2 एग्जाम आई फाउंड ग्रेविटी क्वेश्चंस इन योर पेपर. ओके, इन एवरी सेकेंड एनडीए सेकेंड एग्जाम, एनडीए सेकेंड का जो भी पेपर होता है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको ग्रेविटी का एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा. एनडीए 1 में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, बट एनडीए 2 में देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटी.
तो यू गो फॉर दिस एरिया ऑल्सो गाइज. इसके बाद आफ्टर दिस द सिक्स्थ एरिया यू हैव टू कवर हीट एंड thermodynamics. Guys, this area contain near about 2 to 3 questions, and sometime it will come or sometime it will not come. Okay, so these are the major area. Apart from this, you also go for the electricity, magnetism, electronics. These also are the area, but these are the secondary areas. These contains questions, but these are the other part. ओके अगर हम 15 से 18 क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस, तो 15 से 18 क्वेश्चन का जो वेटेज का एरिया है वो इसी पार्ट से ज़्यादातर कवर होगा, है ना गाइस. तो आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि इन एरियाज को आपको छोड़ना नहीं है. ये वो एरिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और जो लास्ट एरिया जो है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो है फ्लूइड स्टैटिक. द्रव स्टैटिकी, फ्लूइड स्टैटिक. गाइस इससे ये मैकेनिक्स के अंदर ही आता है. देखो अगर आप मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तो मैकेनिक्स ही ओनली कंटेन 10 क्वेश्चंस. मैकेनिक्स के पार्ट से ही आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना. तो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके अलावा बर्नौली. तो दीज ऑल एरियाज आर द पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स को भी गाइज हम देखेंगे, समझेंगे और इसके एरिया को देखेंगे. इस फ्लूइड स्टैटिक टॉपिक से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. सरफेस टेंशन, viscosity, all these areas, but in these areas sometime questions come from surface tension, sometime it come from other parts. तो हमको ये सारे एरियाज को गाइस फोकस करना है. बहुत बड़ी है फिजिक्स, आप भी खुद जानते हैं, लेकिन अगर आप इन एरिया को कवर करके चलोगे गाइस, आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजीज में आपको सबसे पहले प्रायोरिटीज पे यही रखना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी पार्ट्स को ना पढ़िए, लेकिन पहले इन 15 क्वेश्चन को अचीव करिएगा. मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करिए, एग्जाम 100% निकलेगा. ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं जहाँ पर आपका एग्जाम रुक जाए, ठीक है. तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. हमने देख लिया क्या स्ट्रैटेजी, कैसे फिजिक्स में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन you have to achieve by 15 to 18 question. Now we go for the other part, and the other part is geography. Okay guys, in geography guys the weightage is in geography guys the weightage is of 20 to 20 questions, 18 to 20 questions. Weightage is 18 to 20 questions, sometimes static questions which came from science part. Actually geography is a part of science, it is also contains science. Okay, so guys in geography area you have to go for some particular parts. First you have to study NCERT for physics also and for geography also. If you want to crack your NDA exam in GAT part, GS, then you have to go for the NCERT books, especially class 9, 10, 11, 12 NCERT. Okay guys, so guys let me introduce this subject and the strategy of the subject to you. अगर हम बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो पहली चीज देखो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना. जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ 2 थिंग्स. ये 2 चीजों में डिवाइड होती है गाइस. एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एंड सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी हैज 2 पार्ट्स, और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं. दैट ज्योग्राफी इज इन 2 पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. देयर इज नथिंग लाइक वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी. ओके, there is 2 part of geography. First is physical geography and second is human geography. Guys, जब हम physical geography की बात करते हैं तो those areas which generated by the nature or which generated naturally is the part of physical geography, like plain, plateaus, mountains,
valleys, etc. All these are the part of physical geography. Those things which made by the nature is a part of physical geography, and those things which made by human or made artificially is a part of human geography. For example, industries, agriculture, farming, all these the areas of human geography. So we can divide the geography in two parts. First, physical geography. Second is human geography. In your paper, there is a balance of these two areas. Out of 20 questions, we can say 8 questions cover in human geography and 12 questions cover from physical geography. Okay, there is some concept of physical geography and some concept of human geography. Okay, the major concepts were asked in your paper. What are the concepts of physical geography which contain 12 marks? See, when we talk about physical geography, so physical geography basic has some concept, and when we apply these concept to a particular area, that geography on that area of that geography. Suppose that physical geography has some physical structures concept. अब इसी फिजिकल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अगर हम इंडिया पे अप्लाई कर देंगे गाइस, तो वो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, सो फिजिकल ज्योग्राफी अप्लाई इन पर्टिकुलर एरिया is known as the physical geography of that area, and by default we live in India, so we have to know the basic physical structure and human geography, physical geography and human geography of India. So out of these 20 questions, 80% is belongs to Indian area, Indian physical geography, Indian human geography. Okay, so guys, these are the basic structure of geography. अब इसको देखते हैं, समझते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट से आपके पेपर में क्या क्या चीजें बनती हैं. व्हाट आर द मेजर थिंग्स विच कवर फ्रॉम द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. मेजर थिंग्स मीन्स guys, if we talk about physical geography, the first thing which is came to our mind is the origin of earth. What will become in our mind? First thing which came in our mind is origin of earth. Origin of earth and its basic concept that contain plate tectonic theory, continental drift theories, basic information of earth. Near about this area, your paper contain 2 to 3 questions. ठीक है, इस एरिया में आपके पेपर से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं गाइस. Sometime it will be 4 or 5. Okay, after that the other area which contains, see, there is a lot of if we talk about geography, this is a very basic subject and lots of people explain in other ways. इसे है ना, इसे कई तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, कई तरीके से गाइस, है ना. तो अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा तरीका है जो हमारे यहाँ पर सूटेबल रहेगा. ठीक है, तो मैं इसको वो तरीका बता रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट और सूटेबल है. ठीक है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 पार्ट आ जाते हैं. पहला आता है आपका जो आपका स्थल मंडल का एरिया होता है, लिथोस्फीयर एंड इट्स स्टडी. दूसरा एरिया होता है एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्टडी, और तीसरा एरिया होता है हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स स्टडी. तो देखो ये पार्ट आपका लिथोस्फीयर के पार्ट पर है. लिथोस्फीयर मतलब लैंड फॉर्मेशन. ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना. इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है, टोपोग्राफी ऑफ अर्थ. टोपोग्राफी ऑफ अर्थ गाइस, जब हम टोपोग्राफी ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है पेपर में और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो देखो अर्थ का लिथोस्फीयर के पार्ट में, लिथोस्फीयर मतलब जो स्ट्रक्चर है उस पार्ट पे ये यहाँ पर आपका कवर हो गया. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी. अभी हम इंडिया पे नहीं आए, अभी सिर्फ हम उसी पे चल रहे हैं. कहाँ पे? ओवरऑल एक जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत लेके. फिर जब हम बात करते हैं गाइस
हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एटमॉस्फेयर एंड विंड्स एक टॉपिक आता है। फ्रॉम दिस पार्ट 1 to 2 questions cover in your exams, okay? So you have to remember that if you study this area, you will get 1 to 2 questions very easily. Apart from this, in the part of oceanology or hydrology, there is a chapter ocean currents, name ocean current, which always contain a question always. Okay guys, 1 questions in your paper. And from then the climatic classification of climatic classification. Guys, these are some typical area, but if I will go through and get you the knowledge of these areas, then you will easily attain the question and get the good marks in this area. So guys, 3 2 1 2 5 6 7, तो 7 क्वेश्चंस आपके हाथ में यहाँ पर आ गए इस पहले पार्ट पे, है ना। अगर गाइज आप फिजिकल ज्योग्राफी के इतने पार्ट को समझ रहोगे, 7 क्वेश्चन आपके हाथ में 100% रहेंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं इन 7 क्वेश्चंस को बाहर जाने ही नहीं दूंगा गाइज, आपके हाथ में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे गाइज। अब देखो, ये पार्ट वो है जहां पर आपको कंसेप्ट को समझना था। अगर आपने इस पिछले वाले पार्ट पर कंसेप्ट को समझ लिया, यू ग्रैब द कंसेप्ट, नाउ वी गो फॉर द इंडियन एरिया, इंडियन ज्योग्राफी। Okay, now we apply physical geography on India. So in that area, the first area is which came is physical structure of India. Physical structure is a very vast concept, but you have to know the basic idea. You have not to go for the detailed structure. Okay, it contains near about 2 to 3 questions in your paper. 2 to 3 questions. Okay, then we go for the other part which is most important, that is rivers or drainage pattern of India. Drainage pattern. In this drainage pattern we also discuss the drainage pattern of the world. Okay, and it contains 2 to 3 questions in your paper guys. 2 to 3 questions, because we include word also, word basic drainage pattern, main rivers. So and then it will goes in 2 to 3 question. Okay, after that guys, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला एरिया कौन सा होगा? हमारे पास अगला एरिया होगा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया प्लस वर्ड। 1 to 2 क्वेश्चन आस्क इन योर पेपर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव गो फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। sometimes this question from this area came, and sometimes there is no question from this area sometimes. ओके, तो ये एरिया थोड़ा सा डाइसी वाला है, लेकिन आप इसको पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। तो गाइज ये हो गया हमारा क्या, इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक। अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को हमें भी देखना है गाइज, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी देखना है। ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट पर हमें 2 एरियाज को अच्छे से देखना है, ठीक है। इंडिया हैज 3 सेक्टर्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इज व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्रीज गाइस, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर और सर्विस। तो इन तीनों सेक्टर्स को ह्यूमन के साथ जोड़ना है और सेटलमेंट को देखना है, ह्यूमन सेटलमेंट। तो गाइस दिस इज द स्ट्रेटजी। अगर आप ये 2 देखो, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम बेहतर तरीके से चीज़ों को करते हैं और प्लान तरीके से चीज़ों को करते हैं तो आप हमेशा एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाओगे।
और क्वालिफाई करने के लिए गाइज आपको इन 2 एरिया पर फोकस जरूर करना है। ये 2 एरिया बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए है जिनको ये स्ट्रैटेजीज नहीं है, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, वो इस प्लान को लेकर चल सकते हैं गाइज। ये प्लान ही आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएगा। देखो बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन मेहनत करने वाला हमेशा सक्सेसफुल रहे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में यूपीएससी का एग्ज़ाम वही निकालता है जिसके पास अपना एक प्लान या स्ट्रैटेजी होता है। तो गाइज मैंने आपको गैट का पार्ट 2 करने की स्ट्रैटेजी बता दी है। इस स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेपर को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो गाइज हमारा ये मोटिव नहीं कि आप सिर्फ ये दोनों ही एरिया पढ़िए, बट ये दोनों एरिया से ही गाइज स्कोर होगा, तो इन दोनों एरिया को छोड़िएगा नहीं। अब बात आती है बचे हुए एरियाज को, तो हम इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी चीज़ें चलाएंगे गाइज, है ना। और कुछ नए तरीके से नई चीज़ों को आपके सामने लाएंगे और आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे गाइज कि कुछ भी नहीं छूटेगा। सारा डाउट क्लियर करवा देंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा? अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो लोगों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आपका लाइक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है गाइज। और जिस तरह से हमने इस वीडियो को शुरू किया था उसी तरह से हम इस वीडियो को यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, एंड करेंगे। तो गाइज जय हिंद और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।